हेलो बच्चों, के वर्मा मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का आर.डी. शर्मा क्लास 10 के क्वेश्चन नंबर 13 बनाएंगे, जो एक्सरसाइज कौन सा है 10.1 है। बच्चों ट्रिगोनोमेट्री का है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए ताकि सबों तक ये पहुँच सके। चलो बच्चों, आप देखते हैं कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन में क्या है बच्चों की, इफ़ sec theta is equal to 13/5, then show that 2 sin theta minus 3 cos theta divided by 4 sin theta minus 9 cos theta is equal to 3। क्या बच्चों कि इसमें दिया है sec theta is equal to 13/5 और हम लोग को प्रूव करना है, इसको हम लोग 3 के बराबर प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को पहले एक ट्रायंगल का जरूरत पड़ेगा। अब समझने के लिए इसमें ट्रायंगल का जरूरत पड़ेगा बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल लिए हैं ए, बी और सी, जो कि राइट एंगल किस पर है, बी पर। ठीक है बच्चों, और थीटा एंगल हमने जो कंसीडर किया वो ये है। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पर हम लोग क्या है कि वी हैव, हम लोग के पास गिवन में है बच्चों कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/5। तो आप जानते हैं बच्चों कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस बाय बेस। ठीक है बच्चों, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाय बेस। अब इस फिगर में हमको आप बताइए, देख करके कि इसका हाइपोटेनस कौन सा है और बेस कौन सा है इस थीटा के अकॉर्डिंग से। तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा बच्चों और बेस ये है। ठीक है, इक्वल टू 13/5। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों कि पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे। कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और हम लोग BC का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है बच्चों, हम लोग BC का वैल्यू निकालेंगे। ये भी दिया है, ये भी बेस है और बेस कितना है मेरे बच्चों 5 है, और AC कितना है, हाइपोटेनस है, जो कि कितना है 13 है। ठीक है, हम लोग को BC का वैल्यू पता नहीं है, हम लोग BC पहले निकाल लेंगे। अब यहाँ देखो कि हम लोग लिखते हैं कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कौन सा थ्योरम है ये, पाइथागोरस का थ्योरम है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। हम लोग लिखेंगे बच्चों इसको। अब देखो जहाँ जहाँ हम लोग को इसका वैल्यू पता है वहाँ पर हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों। तो AB का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पर मेरे बेस कितना है 5, यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस BC हम लोग को निकालना है। ठीक है, BC निकालना है। AC कितना है 13 है बच्चों। इसका स्क्वायर यहाँ पे कितना आ गया 25 होगा, प्लस BC का होल स्क्वायर बच्चों इक्वल टू 13 का कितना हो जाता है 169 होगा इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर करने पर कितना आ गया, इसलिए BC इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, BC आप देखिए यहाँ से BC निकाल रहे हैं हम। BC इक्वल टू क्या आ जाएगा, BC स्क्वायर पर लिख लेते हैं। 169 में से 25 को हम माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, 169 में से 25 उधर जाके माइनस में हो जाएगा बच्चों। तो कितना बचेगा 144 बच रहा है। देखिए 9 में 5 4, 6 में 2 4 1। ठीक है, ये कितना आ गया BC होल स्क्वायर। अब इसलिए BC अगर निकालेंगे तो इसका रूट लगा देंगे। ठीक है बच्चों, जो कि क्या है 144 के ऊपर रूट लगेगा तो कितना आ जाएगा ये 12। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया कि BC का वैल्यू मेरा कितना आ गया बच्चों 12 आया। अब हम लोग ये जो साइन थीटा का टर्म में दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा, वहाँ पर हम लोग पुट करेंगे इसका वैल्यू को बच्चों। अब देखो बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम क्वेश्चन से हम जो क्वेश्चन में दिया था 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइड बाय 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा, इसको हम लोग लिख लिए बच्चों। अब हम लोग sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू इस फिगर से, जहाँ हम लोग दिए पहले बनाए हैं इस फिगर से, यहाँ से हम लोग इसको वहाँ पर इसका वैल्यू जो होगा sin थीटा और cos थीटा के वैल्यू जहाँ यहाँ है उसको हम लोग वहाँ पर रखेंगे। तो देखो पहले हम लोग sin थीटा का वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ से थीटा ये है बच्चों, इसके रिलेटेड से साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा मतलब क्या चाहिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इसके परपेंडिकुलर कौन सा है BC है और इसका हाइपोटेनस कौन सा है AC है। तो कितना हो जाएगा बच्चों 12/13। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होगा साइन थीटा में, तो 12/13 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि 2 × 12/13 माइनस 3। अब देखो क्या बच गया यहाँ पे कॉस थीटा, तो इसको हम लोग कॉस थीटा के रखेंगे। यहाँ पे देखो इसमें फिगर में इसका कॉस थीटा से क्या है, थीटा है,
कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस इसका क्या है ए बी और हाइपोटेनस ए सी। बेस का वैल्यू कितना है 5 और ये 13, मतलब क्या हो जाएगा 5/13। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5/13 बेस बाय हाइपोटेनस। अब देखो ऐसे ही हम लोग नीचे भी रखते हैं, 4 इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना है 12/13 माइनस 9 कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/13। और सिंपल इसको हम लोग अब लास्ट में कैलकुलेट करते जाएंगे। ठीक है बच्चों, देखो इसका कैलकुलेशन हम लोग और आगे कैसे कर रहे हैं। इसको इंटू करने के बाद कितना आ जाएगा 24/13 माइनस 15, इसको गुना करने पर कितना आ गया 15/13 बच्चों। और इधर से इसको 12 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ 48/13 माइनस 45/13। ठीक है बच्चों, अब इसका देखो एलसीएम कितना आ जाएगा 13 है दोनों में, 13 इसका एलसीएम है बच्चों 24 माइनस 15। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, इसका 13 एलसीएम इसका भी आएगा, इसका 48 48 माइनस 45। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो बच्चों 24 में से माइनस करेंगे 15, कितना बच जाएगा 9/13। और इसमें 48 में 45 जाएगा तो कितना बच जाएगा 3/13। ठीक है, अब इसको और सिंपल कैसे करेंगे, अब 13/13 यहाँ से कैंसिल कर सकते हो और इसको सिंपल में कर दो बच्चों यहाँ से, तो क्या आ जाएगा 9/13 इंटू 13/3। ठीक है, ये 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा और 3 से ये 9। ठीक है बच्चों, इसलिए क्या आ गया, ये लास्ट का जो वैल्यू आ गया 3 हो गया। लास्ट में कितना वैल्यू आ गया 3। और हम लोग को यही RHS में प्रूव करने दिया था बच्चों। देखो यहाँ पर कितना था कि 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा डिवाइड बाय 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा को कितना प्रूव करना था 3, और हम लोग इसको प्रूव कर दिए। ठीक है बच्चों, हम लोग इसको यहाँ पर क्या LHS लेके चले थे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इसको RHS को प्रूव कर दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम लोग RHS प्रूव हो गया और लास्ट में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है बच्चों।